अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का अर्ली मॉर्निंग व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि या तो फिर हमारा व्लॉग जो है वो गाड़ी से स्टार्ट होता है या फिर घर से होता है। और ये जो है मूसा, इसने ये सारा मेस क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसने कमरे का क्या हाल किया हुआ है। सारे टॉयज़ इसने बिखेरे हुए हैं। और सुबह सुबह ये लेज़ खा रहा है बच्चा। इसको मैं नाश्ता करवाने लगी थी, इसके बाबा के साथ ये गया है बाहर और ये ले आया है लेज़। और ये इसने सारा मैस क्रिएट किया, सारे टॉयज़ इसने प्ले एरिया से निकाल के यहाँ पे फेंके हुए हैं। कुछ इधर फेंके हुए हैं, कुछ यहाँ पे फेंके हुए हैं। ये इसने सुबह सुबह सारा काम किया है, ये वाला जो भी आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसने मूसा ने क्रिएट किया है मैस। कल मैंने सफाई इसलिए करवाई, मैंने सोचा कि मैं ना आज कल सुबह हमने निकलना है उधर, शादी पे जा रहे हैं हम बहावलपुर। तो मैंने सोचा कि चलो घर साफ़ करवा देती हूँ। लेकिन ये बच्चा जो है इसने बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहने दिया। इसने जो है आज सुबह से ये गंद मचाया हुआ है। अभी ये खेल रहा है तो मैंने सोचा बाद में मैं इसको साफ़ करती हूँ फिर ख़ुद से, क्योंकि आज मैंने काम वाले को भी छुट्टी दे दी थी। तो ये हालात हैं हमारे जो हैं घर के अभी फ़िलहाल। और ये मूसा साहब है। तो पैकिंग शैकिंग मैंने कर ली है। सुबह हम इंशाल्लाह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही निकल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी जो है मतलब काम शाम समेट लूँ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जो हमारे हालात चल रहे हैं अभी के, ये कुछ इस तरह से मूसा साहब जो हैं आज मूड में हैं, खेल रहे हैं। शुक्र है, वरना ये सारा दिन तंग करता है कि मुझे पकड़ के रखो। तो खैर ये हमारा अभी तो स्टार्ट हुई है मॉर्निंग। अभी मैं इसको नाश्ता करवाऊंगी। और ये हमने पैकिंग कर ली है कुछ, और कुछ रहती है अभी करने वाली। ये आप इसकी हरकतें चेक करें। मूसा, व्हाट इज दिस? टेल मी व्हाट इज दिस? One hour later. अच्छा जी गाइस, ये देखें, ये मैंने सफाई कर ली है। अब ज़रा घर की हालत ठीक करने के बाद ये मूसा का मैंने प्ले एरिया भी सेट कर दिया है। ये इसकी चीज़ें मैंने सेट शिट कर दी हैं। ये मूसा जो है ये अपनी बर्थडे वाली कैप के साथ अब खेल रहा है। इसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है हर टाइम। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो मुझे पकड़ लो। तो ये जी हमने अपना ड्राइंग रूम भी सेट कर लिया है। और अब जी हम मूसा को साफ़ सुथरा करके, मैं इसको, अब ये गंदा हुआ पड़ा खेल खेल के, इसको साफ़ करूँगी, करके नहला के इसको सुलाऊँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों की ट्रैवल के लिए कौन सी किट जो है वो लाजमी होनी चाहिए आपके पास, स्पेशली जब आप लॉन्ग टूर पर निकलें तो। अच्छा जी गाइज़, ये कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं बच्चों के लिए लेके जाने के लिए आउटसाइड अगर आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनमें कुछ चीज़ें जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मेडिसिन जो है वो कौन कौन सी ज़रूर साथ रखें। क्योंकि एमरजेंसी में अल्लाह ना करे बच्चा बीमार हो जाता है। ओबियसली जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होता है इन्वायरमेंट से। तो मैं इसके ये जो हैं ये स्टेरॉल डी जो हैं इसके वो ऑरल ड्रॉप्स हैं, ये विटामिन D3 के हैं। ये ज़रूर रखती हूँ। ये वैसे भी मैं इसको घर में देती हूँ हर रोज़। और ये ओरेगा, ये जो है ओमेगा फैटी एसिड है। इसमें जो है ना मतलब फ़िश के जो होते हैं स्पेशली ये बने हुए होते हैं बच्चों के सर्दियों के लिए, क्योंकि गला नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो ये आप ज़रूर दें बच्चों को 1 चम्मच रोज़। इससे एक तो बच्चे का जो है ना ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा जो होता है, बच्चे सर्दियों में बच्चे पानी वगैरह कम पीते हैं, या बच्चे जो हैं गर्म चीज़ें नहीं खाते, ठंडा खा लेते हैं। तो इसमें जो होते हैं वो सारे विटामिन A, C and D लिखा हुआ है इस पे होते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये ज़रूर दें और ये हमेशा साथ रखें। और दिन में 1 चम्मच देना है, किसी भी टाइम आप दे सकते हैं। अच्छा, ये है एरिनिक सिरप है। ये आजकल सर्दियां हैं तो जिसकी वजह से ना बच्चों को फ्लू, गले ख़राब या बुखार वगैरह हो जाता है। तो ये आप ज़रूर लेके जाएं साथ, क्योंकि ये कॉमन है बच्चों में। आजकल तो वैसे भी फ्लू और गले का ख़राब होने का सीज़न चल रहा है स्मोक की वजह से। तो ये भी आप साथ रखें, ठीक है। और पैनाडोल, इट्स अ वेरी कॉमन मेडिसन फॉर ऑल बेबीज़। तो ये जो है ये आप ज़रूर लेके जाएं। ये तो
मतलब ना भी बताएं तो ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जब थक जाता है इतना सफ़र करके या मतलब नई जगह पे जाता है तो उसको बुखार वगैरह हो जाए, या खेलने के बाद थक जाता है या सफ़र के बाद थक जाता है, तो ये ज़रूर आप दें। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ों की तरफ आते हैं। उसमें ये है कि ये मैं मदर केयर का गो रैश पाउडर यूज़ करती हूँ। बच्चे की स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली है और इससे जो है वो रैशेज़ वगैरह नहीं होते बेबी को, अगर पैम्पर ज़्यादा देर लगा रहे। और मूसा को तो मैंने बहुत सारी क्रीम्स यूज़ की हैं, बहुत सारी वो ट्यूब्स वगैरह यूज़ की हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर मैंने गो रैशेज़ पे आई हूँ तो ये इसको लगाना शुरू किया, तो इससे इसको बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ा है और ये बहुत अच्छा है। अगर बच्चे को रैशेज़ हुए हों तो आप लगा के छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो फ़ौरन ये रैशेज़ इससे ख़त्म हो जाएंगे। ये आप रखें। पाउडर मैं बच्चे का इसलिए रखती हूँ क्योंकि बच्चे के पास से स्मेल आना शुरू हो जाती है, थूक वगैरह फेंकते हैं या मतलब खाना शाना खाते हैं या गंदे हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे के पास से अच्छी अच्छी खुशबू आए। अभी परफ्यूम वगैरह मैं इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि वो बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए स्पेशली अच्छे नहीं होते। तो ये पाउडर मैंने रखा हुआ है इसलिए। सर्दियाँ आ गई हैं तो मदर केयर का लोशन यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इसका ये यूज़ करती थी जॉनसन का, तो सुना है कि जॉनसन में जो है वो आई हुई हैं इश्यूज़ आए हुए हैं, कुछ सुना था, लेकिन लोग यूज़ कर भी रहे हैं। तो ख़ैर मैंने अभी नया ये लोशन मंगवाया था इसके लिए मदर केयर का, तो ये भी अच्छा है, ये यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो है ये है विक्स। ये भी ज़रूर रखें सर्दियों में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे को फ्लू ना भी हो तो रात को जब बच्चा सोता है तो उसकी छाती पे थोड़ी सी लगा दें। ये बेबी विक्स है, इसको चेस्ट पे रब कर देना है, तो या फिर इसके माथे पे लगा दें। तो इससे ये होगा कि बच्चे को अगर फ्लू वगैरह है भी या कोई मतलब है इस तरह का इशू, तो वो उससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, कोकोनट ऑयल जो है ये मैं ज़रूर रखती होती हूँ बच्चे का, क्योंकि ये जब बच्चा शावर लेता है तो मैं तो इसका मसाज करती हूँ या सर पे लगाती हूँ। इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बच्चे की। माशाल्लाह मूसा के बाल बहुत अच्छे हैं इससे हुए, सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइनी हो जाते हैं। और नहाने से 1 घंटा पहले आप बच्चे की इससे मालिश कर दें तो बच्चे की थकावट वगैरह भी उतर जाती है। अच्छा जी, ये ब्रश है मूसा का, अभी हमने स्टार्ट किया है इसका। मतलब दांत जो है ये माशाल्लाह सॉलिड फूड सारी खाता है, तो इसलिए इसके दांत साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम इसका ब्रश भी साथ लेके जाएंगे। ये इसकी टूथपेस्ट है और ये इसका शैम्पू है जॉनसन का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाइप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर सफ़र में बच्चा मतलब पॉटी वगैरह कर देता है या मतलब उसको फ्रेश करना हो तो आप ये वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेशली इसका पैम्पर साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ जब ये सफ़र में हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि पानी ही यूज़ करूँ। तो ये मैंने इन केस सेफ्टी के लिए रखे होते हैं। और ये नेल कटर है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आप जब भी कहीं जाएँ तो बच्चे का अलग से रखें और बच्चे का लेके जाएँ। इसके अभी जो दूसरे सही वाला था वो मैंने किट जो है वो इसकी पैक कर दी है। और इसका ब्रश जो हेयर ब्रश है वो भी मैंने पैक कर दिया है, इसलिए वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकी। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर लेके जानी हैं। और ये पैम्पर हैं इसके, जो कि सबको पता है ये बहुत ज़रूरी होते हैं लेके जाने, इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये आप पैम्पर का पैक लेके जाने की बजाय आप इसको बैग में बंद कर दें। ये मैंने इसका बैग रखा है इन चीज़ों के लिए, और इसमें मैं इसकी ये सारी छोटी चीज़ें डाल दूँगी। और ये जो है पैम्पर जो है वो इसके लिए मैंने पैम्पर वाला बैग अलग से रखा हुआ है। इस तरह मूसा के जो हो गए 3 से 4 बैग बन जाएंगे। और बच्चों के इसी तरह होते हैं जब आपने कहीं भी जाना हो। अभी तो मैंने इसके कपड़ों की पैकिंग आपको दिखाई नहीं है क्योंकि वो मुझे याद भूल गया था उसकी वीडियो बनाना। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसलिए रखी हैं, मैंने पैक करने लगी थी, सोचा वीडियो बना के आपको दिखा देती हूँ। जब भी आप सफ़र के लिए निकलें तो ये चीज़ें लाजमी रखें। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें तो आप ज़रूर रखते ही हैं। तो ये जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि सफ़र में होनी चाहिए आपके पास, ये आप ज़रूर रखें, ठीक है। या आप किसी की लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं तो मेडिसन होगी, ये चीज़ें होगी, ये ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। that has stood by you first 5 years in favor of a man that you never saw before in your life. You are not body master for life, Jack McIntyre. And by God, when next it comes to a vote. The counselor sprang at him like a tiger. Musa! His hand closed round the other's neck and he hurled him back across one of the barrels.
In his mad fury, he would have squeezed the life out of him if McMurdo had no interfered. Musa, Musa, listen to me carefully. Easy, counselor. For heaven's sake, go easy, Musa. He cried as he dragged him back. Dragged. McGinty released his hold, and Musa, cowed and shaken, gasping for breath, and shivering in every limb, as one who has looked over the very edge of life and death, sat upon the barrel over which he had been hurled. अच्छा जी, ये शाम को इसके बाबा जब घर पे आए हैं तो फिर मूसा And this साहब is जो why हैं ये I अपने approached बाबा के him. So, साथ poor बुक्स पढ़ Jack, रहे हैं। now I can तो tell you the इसके truth. साथ ही मुझे I दीजिएगा lost him इजाज़त। अगर because आपको my मेरा वीलॉग my पसंद friend आया है तो काइंडली was waiting for मेरे me, so चैनल I को walked about सब्सक्राइब कीजिएगा, all the लाइक kilometers कीजिएगा, कमेंट from there. कीजिएगा, दुआ में याद I know रखिएगा। that some अपना बहुत hateful सारा would ख्याल come रखिएगा। upon टेक us if केयर। I अल्लाह dare to say हाफिज़।